हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ योर केमिस्ट्री एजुकेटर हर्षद झालानी। और आज हम सॉलिड स्टेट का लेक्चर पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो आपको पता है डेली रेगुलर क्लासेस आ रही हैं, तो इन्हीं सीक्वेंस में अमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का हम लास्ट लेक्चर कर चुके हैं। जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच दैट। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, प्लीज़ वॉच कर लो उसको। ठीक है, तो आज हम उन पे बेस कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस करने वाले हैं। लेट्स डू दिस। और आप लोगों को डेली अपडेट्स रिगार्डिंग द डीपीपी शेड्यूल माइंड मैप्स कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो जल्दी से ज्वाइन कर लो t.me/उम्मीद जेई पे। एंड कम ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल दैट इज उम्मीद जेई। तो जैसे ही आप ज्वाइन करोगे यू विल गेट इन टच विद सोशली विद अस। बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे, एवरीथिंग विल बी देयर विद यू फॉर यू ऑल। ठीक है जी। एंड आनंदवनी.com को विजिट करना ना भूलें। जो भी लेक्चर रिपोजिटरी, कोर्स रिपोजिटरी, हर चीज आपको यहाँ पे सीक्वेंशियल वे में मिल जाएगी। ठीक है जी। चलिए लेट्स बिगिन, लेट्स डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन है गाइस हमारे पास यहाँ पे ये रहा। ठीक है, द क्वेश्चन इज हियर विद अस, दैट इज, पढ़िए, आंसर दीजिए, सोचिए क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड? कौन सा इनमें से नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है ना? तो इनमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े थे, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास CaCl, सीजियम क्लोराइड। दूसरा है NaCl, तीसरा है CF2। इन तीनों में क्या है? ये आयनिक हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल है। करेक्ट, आयनिक है, उसके साथ साथ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के एग्जाम्पल है। तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो ग्लास हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज दीज थ्री आर योर द टाइप ऑफ योर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, नाम से ही पता लगता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम इज प्रेजेंट देयर, क्रिस्टलाइन है। और ये वाला जो बचा ग्लास, रबर, प्लास्टिक, दीज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट अमॉर्फस सॉलिड्स? अमॉर्फस सॉलिड के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? अमॉर्फस सॉलिड के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई क्वेश्चन में अमॉर्फस सॉलिड के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें डिस्कस करना है। तो देख लेते हैं। दे आर एनाइसोट्रोपिक। एनाइसोट्रोपिक होते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, ये तो आइसोट्रोपिक होते हैं। एनाइसोट्रोपिक तो अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। कैसे पता चला? कि भाई किसी भी डायरेक्शन के अलोंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसी प्रॉपर्टी अगर आप मेजर आउट करते हैं तो वो सेम रहती है इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, सो दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। वहीं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एनाइसोट्रोपिक हो जाते हैं, हमने डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। रिजिड होते हैं, सॉलिड होते हैं, और इनकम्प्रेसिबल बिल्कुल गलत है। ग्लास देख लो, रबड़ देख लो, है ना, आराम से कंप्रेस भी कर सकते हो, रिजिड भी नहीं है। सो द आंसर फॉर दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया आपका ऑप्शन 2। मेल्टिंग पॉइंट वेरी करता है, मेल्ट, दे मेल्ट ओवर वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, बिल्कुल सही है ना, वेराई ओवर, या ऐसा भी लिख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट मतलब उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, इट हैव अ रेंज ऑफ वेरिएशन, है ना, 100 से 200 डिग्री। मतलब कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है। जैसे आयरन को बोल दिया या कोई मेटल को बोल दिया कि हाँ सर ये तो इतने टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, पर उनमें अपन एमॉर्फस में ये नहीं कह सकते। ठीक है, ऑर्डरली अरेंजमेंट तो होते ही नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, बस ये स्टेटमेंट गलत था, तो ये आंसर हो गया क्योंकि हमसे इनकरेक्ट पूछा था। ठीक है जी। चलें आगे की ओर। अब कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। वाई इज ग्लास कंसीडर्ड एज अ सुपर कोल्ड लिक्विड? तो ये भी हमें समझ आना चाहिए ना, ग्लास को कंसीडर्ड क्यों किया गया सुपर कोल्ड लिक्विड में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ग्लास है ना, बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ योर अमॉर्फस सॉलिड। ग्लास किसका टाइप है? एक तो अमॉर्फस सॉलिड का टाइप है। ठीक है, ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड का टाइप है, तो इसमें इरेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ, इरेगुलर
लिख सकते हैं हम इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। ये भी सही है, ये भी बात समझ में आती है सबको। इस वजह से होता क्या है, इरेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट के बाद इन्हें अपन अमॉर्फस सॉलिड या सुपर सूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं। क्यों कि भाई ओवर अ लॉन्गर ड्यूरेशन, है ना, ओवर अ लॉन्गर ड्यूरेशन विंडो पेन्स का एग्जांपल तो कैसे भूल सकते हैं आप, है ना, गेट्स थिक एट बॉटम, ठीक है, गेट्स थिक एट द बॉटम, ठीक है। तो इसी वजह से ये सुपर कूल लिक्विड भी कहलाए जाते हैं। पुरानी बसेस में देखा हो या पुरानी आप बस में चढ़े हो, वहां बैठे हो, तो देखना आपको विंडो बंद करने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि यही रीजन होता है मेजर कि भाई बहुत पुराना ग्लास होगा उसमें, और ग्लास धीरे 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 नीचे आता जाता है, और नीचे वाली जो लेयर है उसकी थिक होती जाती है, इस वजह से बंद करने में दिक्कत आती है। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज सुपर कूल लिक्विड आल्सो, ठीक है। तो ये लिखना रहेगा। आगे बढ़ते हैं कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी सॉलिड का ऑब्जर्व किया गया तो वो सेम है ना, सेम है अलोंग ऑल डायरेक्शन, सेम वैल्यू है भैया ऑल डायरेक्शन में, ठीक है, बहुत बड़ा पॉइंट है ये। कमेंट ऑन द नेचर ऑफ सॉलिड, ठीक है। तो भाई अगर सेम वैल्यू है ना, अगर आती है आपकी सेम वैल्यू किसी भी डायरेक्शन में जाओ, तो वो सॉलिड को क्या कहा जाता है? उस सॉलिड को कहा जाता है हमारा अमॉर्फस सॉलिड, है ना। और यही प्रॉपर्टी क्या कहलाई जाती है? यही प्रॉपर्टी हमारी कहलाई जाती है ये सेम वैल्यू अलोंग ऑल डायरेक्शन, यही प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक, एन आइसोट्रॉपिक कहा जाता है ना। सॉरी, आइसोट्रॉपिक कहा जाता है, उल्टा लिख दिया, आइसोट्रॉपिक कहा जाता है, आइसोट्रोपिक। एन आइसोट्रोपिक तो आपकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। अब आगे की बात है, वुड इट शो द क्लीवेज प्रॉपर्टी? तो क्लीवेज प्रॉपर्टी मतलब क्या? इफ यू ब्रेक, है ना, अगर इफ अमॉर्फस सॉलिड इज ब्रेक डाउन, अमॉर्फस सॉलिड्स को जैसे ही आप अगर ब्रेक करेंगे, ब्रेक, इट विल डिवाइड इनटू, या इट विल कट इन irregular shapes। कोई एक परफेक्ट वो नहीं होगा साइज या शेप, एक इरेगुलर पैटर्न में, इरेगुलर शेप्स ऑफ पैटर्न, है ना, इरेगुलर वे में कट होंगे, ठीक है, ड्यू टू इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। आई बात समझ में सभी को? तो आई होप आपको फंडे क्लियर हो गए होंगे, किसे क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलेंगे, किसे अमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। और इस ये अगर पढ़ लिया, 2 लेक्चर्स में क्वेश्चंस भी कर लिए, तो आपको इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपका कहीं से भी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और दिल से कमेंट भी कर दो, ठीक है जी। बाय, थैंक यू ऑल।